बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे 10वें इमाम हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत से अलक़ाब मज़कूर हुए हैं। आपको अल-फ़क़ीह, अल-अस्करी, अन-नजीब, अत-तय्यब, अल-मुअतमन, अल-अमीन, अल-मुतवक्किल जैसे कलिमात और अलक़ाब से नवाजा गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये अलक़ाब इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को किसने दिए हैं? तो जवाब में ये अर्ज़ है कि कुछ अलक़ाब वो हैं कि जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, और ये अलक़ाब रसूल खुदा की तरफ से इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत से साल पहले उन्हें अता किए गए हैं। उन अलक़ाब में से एक लक़ब जिसके ऊपर हमारे बाज़ उलमा ने गुफ्तगू की है वो है अल-फ़क़ीह। क्या एक इमाम मासूम मुज्तहिद या फ़क़ीह कहा जा सकता है? तो इसका जवाब ये है कि आलम इस्लाम के उलमा मुहद्दिसीन अपने जैसा इमामों को समझने की वजह से उन्हें भी फ़क़ीह वग़ैरह से ताबीर करते थे। जैसे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को अल-फ़क़ीहुल अस्करी या इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को अल-फ़क़ीहुल अस्करी कहा गया है। लेकिन ये लक़ब अल-फ़क़ीह का अवाम की तरफ से, उलमा की तरफ से है। इस सिलसिले में हमें रवायात में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तरफ से या जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात में इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के लिए अल-फ़क़ीह का लफ्ज़ नहीं मिला। मैंने बयान किया कि उलमा उस ज़माने के इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को अपने जैसा एक फ़क़ीह और मुज्तहिद और आलिम और मुहद्दिस समझते थे। उन्हें हकीकी मानों में इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल नहीं थी। दूसरा कलिमा जो अल-मुतवक्किल का है, इसके ऊपर भी इब्न सब्बाग़ मालिकी ने अपनी किताब अल-फ़ुसूलुल मुहिम्मा में ये ज़िक्र किया है कि कान यअमुरु अस्हाबहु अन युअरिज़ु अन तल्क़ीबिही बिल मुतवक्किल। हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब अल-मुतवक्किल पहले से था, लेकिन इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब को, अपने चाहने वालों को मना किया करते थे। आप फरमाते थे कि मुझे लक़ब मुतवक्किल से याद न करो। इब्न सब्बाग़ मालिकी ने इसकी वजह बेज़िक्र की है, और वो वजह ये है चूँकि मुतवक्किल अब्बासी उस ज़माने का हुक्मरान जिसका ज़माना इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने 14 साल मुतवक्किल के ज़माने में गुजारा है, उसका नाम मुतवक्किल था, अबू जाफ़र मुतवक्किल कहलाता था। इसलिए इमाम नहीं चाहते थे एक ज़ालिम और जब्बार के नाम से भी इमाम की मुशाबहत हो। किस कदर हमारे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम दुश्मनों से, जब्बारों से बेजार थे कि अपने असहाब को अपने ही लक़ब से ख़िताब करने के लिए मना कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ज़माने का जब्बार उसका नाम भी मुतवक्किल है। तो इब्न सब्बाग़ मालिकी अपनी किताब अल-फ़ुसूलुल मुहिम्मा में ये वजह बयान कर रहे हैं कि चूँकि उस ज़माने का खलीफ़ा मुतवक्किल उसका नाम था, इसलिए इमाम मासूम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने इस लक़ब से अपने असहाब को, अपने चाहने वालों को मना किया कि मुझे पुकारना है तो अल-अमीन, दूसरे अलक़ाब जो ख़ास तौर से मशहूर नाम अल-हादी और अन-नक़ी, इससे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अपने असहाब को, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम अपने असहाब से कहते थे इन अलक़ाब से मुझे ख़िताब करो। या अबुल हसन सालिस, तीसरे अबुल हसन, इसके सिलसिले में आगे वजाहत की जाएगी कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने अल-मुतवक्किल इस लक़ब से अपने आप को ख़िताब करने से मना किया। उसकी वजह जब्बार के नाम से मुशाबहत थी। जनाब इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अरब दुनिया में आम तौर से इमाम हादी कहा जाता है। चूँकि आपके अलक़ाब में अल-हादी बहुत मशहूर है अरब दुनिया में, इसलिए इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को इमाम हादी अलैहिस्सलाम कहा जाता है। लेकिन
ہندوستان، پاکستان اور دوسرے علاقوں میں اردو زبان بولنے والے زیادہ تر امام علی نقی علیہ السلام کہا کرتے ہیں۔ نقی کا لقب امام علی نقی علیہ السلام کے لیے زیادہ مشہور ہے۔ اب رہی بات دوسرے القابات کی، دوسرے القاب کی، جیسے المؤتمن، الامین اور النجیب، تو ان سب کی بھی وجہیں ذکر کی گئی ہیں۔ میں ایک نام الطیب جو امام علی نقی علیہ السلام کا لقب ہے، اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک بزرگوار جناب ابن شہر آشوب کی کتاب بڑی مشہور ہے، المناقب، جو 4 جلد میں ہے۔ معصومین علیہم السلام کے فضائل و مناقب کی یہ بہت زبردست کتاب ہے، اور آپ نے صرف مناقب کے اوپر کام نہیں کیا ہے، دشمنان اہل بیت کے مصالب کو بھی ذکر کیا ہے، اور آپ کی کتاب المصالب 3 موٹی موٹی جلد میں چھپ چکی ہے، جس میں حکام جور کے کرتوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں امام علی نقی علیہ السلام کے القاب اور ناموں کی وضاحت کرتے ہوئے جناب ابن شہر آشوب فرماتے ہیں کہ کانا اطیب الناس بہجتاً و اصدقہم لہجتاً، امام علی نقی علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ انسان تھے، اور صدق و صفا میں سب سے زیادہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سچے انسان تھے۔ یہ تو وہ صفت ہے کہ جو امام علی نقی علیہ السلام کے حالات زندگی میں ذکر ہوئے ہیں، مگر یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے ہر امام بہترین، پاک و پاکیزہ ترین، صاحب عصمت اور بہترین لب و لہجے اور صادق القول اور سچے تھے۔ ہر امام سچے تھے، ہر امام طیب و طاہر تھے، ہر امام معصوم تھے، مگر بعض القاب بعض اماموں کے ساتھ مختص ہوئے، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو الصادق کے نام سے شہرت حاصل ہوئی، اور یہ لقب جناب رسول خدا نے دیا تھا، جس کا بیان گزر چکا ہے۔ اسی طریقے سے امام علی نقی علیہ السلام کو بہت سے القاب رسول اسلام نے اور بعد کے ائمہ طاہرین نے دیے ہیں، کہ جن میں امین اور معتمن وغیرہ ہیں۔ بعض حکام جور اس طرح کے نام کے ساتھ مشہور ضرور تھے، لیکن ان کے اندر ذرہ برابر بھی امانت داری نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ وہ اسلام اور مسلمین اور قرآن اور سب کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ اور امام معصوم علیہ السلام اسی لیے وہ کلمات، وہ القاب اپنے لیے استعمال کرنا مومنین کی طرف سے پسند نہیں کرتے تھے، جو ملعونوں کے نام یا ان کے خطاب ہوا کرتے تھے، جس کی مثال میں نے لفظ متوکل سے دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔